तो मौत तो हमारी हकीकत है, इसलिए उससे क्या ला। अब तकरीर सुनिए, अज़मत वालिदैन क्या है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हमस औलिया किराम ने, कि भाई बायज़ीद, किस वजीफ़ा किस नेकी इबादत ने तुमको अल्लाह का वली बना दिया। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रोने लगे, कहा मुझको मेरी इबादतों ने वलायत का दर्जा नहीं दिया, मुझको मेरी माँ की दुआ ने वलायत का दर्जा दिला दिया। बोला कैसे? बोला कड़ाके की सर्दी थी, ऐशा की नमाज के बाद खाना खाकर मेरी माँ ने कहा बेटा पानी। जब मैं पानी लेकर अपनी माँ की बारगाह में गया तो मेरी माँ की आंख लग गई थी। मैं रात भर पानी का प्याला लिए माँ के पैर के करीब खड़ा रहा। फजर की अज़ान सुनकर जब माँ की आंख खुली तो मेरी माँ ने कांप कर कहा बेटा कब से तू खड़ा है? कहा माँ जब आपने आवाज दी थी तब से खड़ा हूं। तब मेरी माँ ने अपने आंचल में हाथ छुपाकर और ये दुआ किया, मौला इस सुनहरे वक्त में ये बंदी दुआ करती है कि मेरे बच्चे को तू अपना वली बना ले, तो अल्लाह ने मुझे अपना वली बना लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझते नहीं, नए आंचल की हवा लग गई तो पुराने आंचल की खुशबू भूल गए। अबे नए आंचल में परफ्यूम की महक है और पुराना आंचल जो माँ की ममता का है उसमें मोहब्बत की खुशबू है। परफ्यूम की खुशबू हवा में उड़ जाएगी मगर मोहब्बत की खुशबू क़यामत तक बरकरार रहेगी। क़यामत तक बरकरार रहेगी मोहब्बत की खुशबू। मेरे नबी ने कैसे एहतराम किया है, कैसे एहतराम का जज्बा दिया है, कैसे हम लोगों को अपने माँ के वक़ार को संभालने और अपने माँ के वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका अता फरमाया। संजीदगी के साथ सिर्फ एक बात सुन लीजिए 2 मिनट में। मेरे गौस हैं, वालदा माजदा उनको देख के मुस्कुरा रही है। मेरे गौस ने कहा अम्मी जान क्यों मुस्कुरा रही? कहा बेटा कभी कभी तू इतना टेंशन देता था कि आज याद आने के बाद मुस्कुरा देती। बोला कैसा टेंशन? कहा जब तू बहुत छोटा था मैं तुम्हें कलेजे पे लेके सोई थी, सर्दी का ज़माना था, आँख खुली तो तू गायब था, चारों तरफ हाथ फेरा तू नहीं मिला। अचानक मुझको अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई तो मैं डर गई कि कोई सांप वगैरह मेरे तलवे को चाट तो नहीं रहा है। मैंने जल्दी से लपक के हाथ बढ़ाया तो तेरा सर पकड़ा गया। ए बेटा बोल क्या कर रहा था तू? मेरे गौस मुस्कुरा कर कहते माँ जब तेरे कलेजे पे सर रख कर सोया ना तो मुझे जन्नत की खुशबू आने लगी। देखते हैं कब तक आप बोलिएगा। जन्नत की खुशबू आने लगी। अब जब जन्नत की खुशबू आई तो मेरे दिल ने कहा अब्दुल कादिर जरा जन्नत में टहल ले। तो मैं तो बेज़बान था, बोलता तो दुनिया में इनकलाब आ जाता, इसलिए खामोशी के साथ में उतर कर तेरे तलवों को चाटने लगा। जितनी देर तक चाटता रहा मुझे जन्नत में टहलने का मजा मिलता रहा है? यह है माँ की अजमत, यह है अजमत वालिदैन। जी लगाइए एकदम। और मैं अब आपके हवाले हो रहा हूँ। पहले अपने नबी की मोहब्बत देख लीजिए। या रसूल अल्लाह कहिए। हाँ, जब तक फैज़ान साहब अशार याद कर रहे हैं आप मुझे देखिए और मेरी गुफ्तगू सुनिए। आई लव यू कह के माँ बाप को ब्लैकमेल करने वालों, सोशल मीडिया और फेसबुक पर दिल लगाकर मजहब को और खानदान को जलील करने वाले नौजवानों, कहां गई तुम्हारी अक्ल? तुमने मुतालबे जहेज करके निकाह को इतना महंगा कर दिया कि ज़िना सस्ता हो गया और घर घर में उसके बिगुल बजने लगे, लड़कियां भागने लगी। काश तुमने निकाह को सस्ता किया होता तो गुनाह खुद ब खुद महंगा हो गया और कोई उसकी तरफ नजर न डालता। कैसी जिंदगी हमें गुजारनी है? मोहब्बत देखो, मोहब्बत। मगर पहले या रसूल अल्लाह बोलो। सुनाए शुरू करें तकरीर। आंख बंद करके बोलना शुरू करें। सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, नहीं कर पाइएगा सपोर्ट, इसलिए आंख खोल के बोल रहे हैं। हम हवा में गुफ्तगू करके जाने वाले आदमी नहीं हैं, हम आपको पकड़ के रहने वाले आदमी। वरना हम भी उर्दू बोलना जानते हैं, हम भी हवा में गुफ्तगू करना जानते हैं। फैज़ान साहब
अब मैं आपके समातों को का हाथ पांव थोड़ी देर में दबा दूं। याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, पानी 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 जब आसमान से गिरता है उसे बारिश कहते हैं। यही पानी जब ज़मीन से आसमान पे जाता है इसे भाप कहते हैं। यही पानी अगर जमा हुआ गिरता है इसे ओला कहते हैं। यही पानी अगर ज़मीन पे गिर के जम जाता है इसे बर्फ़ कहते हैं। यही पानी अगर गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे नहर या झील कहते हैं। यही पानी अगर गिर के बह जाए तो उसे दरिया व समंदर कहते हैं। यही पानी अगर बदना से निकले तो बदना का पानी, जग से निकले जग का पानी, सुराही से निकले सुराही का पानी, घड़े से निकले घड़े का पानी, डोल से निकले डोल का पानी, फ्रिज से निकले फ्रिज का पानी। यही पानी अगर जिस्म से निकले पसीना होता है। यही पानी आंख से निकले आंसू होता है। यही पानी अगर फलों से निचोड़ा जाए तो अर्क होता है। यही पानी फूल की पत्ती से टपक जाए तो उसे शबनम का कतरा कहते हैं। और यही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है और मुस्तफ़ा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। जिंदाबाद 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 सुभान अल्लाह सुभान लाजवाब है मेरा नबी। जरा सा सपोर्ट कीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए लाजवाब है मेरा नबी। मैं 2 मिनट की तकरीर कर रहा हूँ, फिर मैं अपने मौजू की तरफ पलट कर आ रहा हूँ। अब मैं अपने उलमा की तवज्जो और आप में पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहूँगा। परवरदिगार आलम ने कमो बेश 18,000 मखलूक़ात को पैदा किए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब तबारक व तआला एक हुक्म भी देता रहा, एक फरमान भी देता रहा। अब मैं बोल रहा हूँ, संभालना आपका काम है। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, का बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, का रोशनी बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, का चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, का उजालों के तबस्सुम के साथ तू बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, का फैल के बता तू कौन है। अल्लाह ने घास को पैदा किया, का हुस्न दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, का खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, का सख्ती बनकर बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, का सैराब करके बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का लोगों को ठंडक दे के बता तू कौन है। नहीं बोलिएगा, तब दम उखड़ जाएगा तब बोलिएगा। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का ठंडक दे के बता तू कौन है। ऐसी कभी कभी रुकूंगा और आपका इम्तिहान लूंगा। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, का खुशबू दे के तू बता तू कौन है। अब चलो आगे बढ़ो, मैं अहले इल्म के हवाले हूँ और ये आप यूपी वाले हो। अल्लाह ने आदम को पैदा किया, हे आदम तू बता तू कौन। अल्लाह ने शीश को पैदा किया, हे शीश तू बता तू कौन। अल्लाह ने नूह को पैदा किया, तू बता तू कौन। अल्लाह ने दानियाल को पैदा किया, तू बता तू कौन। अल्लाह ने हजरत साले को पैदा किया, तू बता तू कौन। हजरत शुएब को पैदा किया, तू बता तू कौन। या ईसा को याकूब को पैदा किया, तू बता तू कौन। इब्राहिम को पैदा किया, तू बता तू कौन। इस्माइल को पैदा किया, तू बता तू कौन। ज़करिया को पैदा किया, तू बता तू कौन। यहया को पैदा किया, तू बता तू कौन। मूसा को पैदा किया, तू बता तू कौन। ईसा को पैदा किया, तू बता तू कौन। खलीलाबाद वालों और बसदीदा वालों, अब तक जितनी तख्लीक हुई हर तख्लीक के बाद रब का ऐलान होता रहा, आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, ज़करिया तू बता तू कौन, यहया तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, या ईसा तू बता तू कौन। मगर 12 रबीउल अव्वल को जब मेरे नबी आए, खुदा ने कहा मुस्तफ़ा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। जिंदाबाद 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 सुभान अल्लाह जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर। इतने बड़े इदारे की आगोश में आप लोग रहते हो, जिंदाबाद। बहुत खूब। इतने बड़े इदारे की इमारत देख के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती। जिंदाबाद। बाअदब, बावकार, बाकमाल, बासलाहियत उलमा की खिदमत से सैराब हो रहा है वो मदरसा। जिंदाबाद। और उस माहौल में आप हजरात
थोड़ा सा भी अगर आप सपोर्ट कर दें तो मैं आपको इश्क नबी बांटने की कोशिश करूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मोहब्बत की बात कर रहा था। बहुत प्यार करते हो आप, मगर मैं प्यार बता रहा हूं प्यार किसको कहते हैं। ऐलान नबूवत का 6ठा दिन है। अभी या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह का लफ्ज आलम वजूद में नहीं आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए मक्का में, शोर बरपा है। अबू जहल ने कहा इब्ने अबू कुहाफा का खबरदार, खामोश रहा, मैं सफर से आता हूं, मामलात बाद में देखूंगा। हजरत अबू बकर ने सवारी खूंटे में बांधी, डायरेक्ट मेरे नबी के घर गए। उस वक्त कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसका आज वजूद है। हजरत अबू बकर ने कहा खदीजा मेरा यार कहाँ है। अबू बकर की आवाज सुनकर उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रोने लगी। कहे अबू बकर तू कहाँ था? ऐलान नबूवत के बाद मक्के वालों ने तेरे यार को इतना सताया कि आज तेरा यार रोता हुआ इस पहाड़ी पे चला गया है। सब्र के साथ सुनिए एकदम। हजरत अबू बकर भी पहुंचे और पहुंचने के बाद वो कभी इस पहाड़ी की बुलंदी पर गए तो एक सेकंड के लिए मुझको देख लें। मेरे नबी ने आराम के लिए अपने पांवों को ऐसे सीधा कर रखा है सूरज की तरह। हजरत अबू बकर जब गए करीब, अब यहां पर देखें आपको लगता है कि नहीं, जब करीब गए तो सर एकदम मशीन की तरह घूमने लगा, कभी सूरज को, कभी तलबा को, कभी सूरज को, कभी तलबा को, कभी सूरज को, कभी तलबा को, कभी सूरज को, कभी तलबा को। देखते देखते का सूरज तेरे उजाले से मेरे यार का तलवा नहीं चमक रहा है, मेरे यार के तलवे से तेरा चेहरा चमक रहा है, तेरा चेहरा चमक रहा है। जैसे ही करीब गए मेरे नबी खड़े हो गए। और यही मसलक आला हजरत है, यही मसलक आला हजरत है। मेरे नबी खड़े हो गए। अबे जब नबी उम्मती के लिए नबी खड़ा हो रहा है तो नबी के लिए उम्मती क्यों ना खड़ा हो। मेरे नबी ने खड़े होकर हजरत अबू बकर के कांधे पे हाथ रखा। देखता हूं कहां तक आप लोग संभाल पाते हैं। हाथ रखा, हजरत अबू बकर कांपने लगे। नबी ने एक कदम और आगे बढ़ाकर सीना, अपना सीना हजरत अबू बकर के सीना से सटा लिया। प्यार देखो यार, प्यार देखो। खाली स्क्रीन पर चेहरे देखकर मुस्कुराओगे, कभी तसव्वुर में नबी का जलवा भी तो देख के मुस्कुरा। सीना से सीना सटा लिया और कांपने लगे। तब नबी ने पीठ पे हाथ रख के थपकियां दी। अबू बकर इत्मीनान रख, इत्मीनान रख, मैं ही रहमतुल लिल आलमीन हूं। और याद रख मैंने यहीं पे तुम्हें करीब नहीं किया, मेरे विसाल के बाद मेरे मजार में भी कयामत तक तू मेरे करीब रहेगा। उसके बाद मेरे नबी ने हजरत अबू बकर की कलाई पकड़ी, कलाई रोते हुए कहा अबू बकर मक्का वाले इतना जुल्म कर रहे हैं कि मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझे एक न एक दिन यहाँ से हिजरत का हुक्म देगा। ए अबू बकर मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन भी मुझे हिजरत का हुक्म मिलेगा मैं सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊँगा। ये मोहब्बत देखिएगा। अब ये मोहब्बत या प्यार देखो, मगर पहले सुभान अल्लाह को और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अब देखिए, देखिए आप हजरत अबू बकर से क्या वादा किया कि जब हिजरत का हुक्म मिलेगा सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। हजरत अबू बकर को ईमान ला 1 साल हो गया मगर हिजरत का हुक्म नहीं आया। अब संभालिए आप लोग, 2 साल हो गए हिजरत का हुक्म नहीं आया, 3 साल हो गए हिजरत का हुक्म नहीं आया, 4, 5, 6 साल हो गए हिजरत का हुक्म नहीं आया, 7 साल हो गए हिजरत का हुक्म नहीं आया, 8वां साल गुजर गया हिजरत का हुक्म नहीं आया, 9वां 10वां साल गुजर गया हिजरत का हुक्म नहीं आया, 11वां 12वां साल गुजर गया हिजरत का हुक्म नहीं आया। जब हजरत अबू बकर को ईमान लाए 13 साल हुए तब अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया। तो रात के सन्नाटे में मेरे पैगंबर ने अपने कपड़े को संभाल लिया कि कहीं इसकी आवाज सुनकर दुश्मन पीछा न करे, पैरों की
की चाप को मध्यम कर लिया कि कहीं पैरों की चाप सुनकर दुश्मन ताकुब न करे। सांसों के जेर बम को कंट्रोल कर लिया, कहीं दिल की धड़कन सुनकर दुश्मन ताकुब न करे। यानी दुनियावी जुमलों में ये कहो कि सिमटे सिमटाए मेरे पैगंबर अचानक रात के सन्नाटे में जैसे ही हजरत अबू बकर के दरवाजे पे कदम रखा, फट से हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोल दिया तो नबी ने घबरा कर कहा, अबू बकर मैंने तुम्हें आवाज नहीं दी, मैंने पैरों की चाप नहीं होने दी, कपड़ों की आवाज नहीं होने दी, सांसों की आवाज नहीं होने दी। तुम्हें कैसे पता चला कि तेरे दरवाजे पर तेरा पैगंबर आ गया? तो अब प्यार देखो, प्यार। हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, पाक परवरदिगार की कसम 13 बरस पहले आपने कहा था कि जब हिजरत का हुक्म मिलेगा सबसे पहले मैं तेरे दरवाजे पर आऊंगा। या रसूल अल्लाह, अबू बकर आज तक सोया ही नहीं है, अपने रसूल का इंतजार कर रहा है। ये इसके रसूल, ये मोहब्बत है। अब माँ किसको कहते हैं, बाप किसको कहते हैं? सुने दिल जमाई के साथ। 10-15 मिनट और मुझको बर्दाश्त कर लीजिए, उसके बाद तो फिर हसान। जितना सुनना है सुनिए, जितना लुटाना है लुटाइए। जो लोग अपनी ज़रूरियात से नहीं बल्कि अपनी मसरूफियात से फारिग होकर आ गए वो भी बैठे। मुसलमान नौजवानों की मसरूफियात में इजाफा हो गया। ये तो इंतज़ार करता है कि मस्जिदों में रमज़ान में तरावी सुनाने वो हाफिज आए जो लंबी लंबी तिलावत करता हो, ताकि एकदम इत्मीनान से बैठकर फेसबुक चलाते रहें और जब रुकू का वक्त आए तो हम जमात में शामिल हो जाएं। ये इसकी मसरूफियत का नाम है, इसकी मसरूफियत का नाम है। हजरत इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि गरीब आदमी छह कट्ठे जमीन का मालिक। कट्ठा समझते हैं? 6 कट्ठे जमीन का मालिक। सुनिए, जो लोग जलसा कराए हैं वो भी सुने और जो सुनने आए वो भी सुने। अचानक अपने बच्चों की पंचायत की, 5 बेटे हैं उसके। का बेटो जिंदगी का क्या है, रहे न रहे, मैं चाहता हूं कि मरने से पहले तुम 5 के लिए घर बना दो। बेटों ने कहा, अब्बा बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। एक एक कट्ठा पर एक एक बेटे का घर बना दिया। थोड़ी सी उसमें से जगह बचाकर एक कोठरी अपनी भी बना ली। गरीब आदमी है, ईंट का मकान तो बना नहीं, मिट्टी का मकान बना लिया। दिल पकड़ के सुनिएगा, मिट्टी का मकान बनाया। मिट्टी की दीवार को मिट्टी से ही लीपा पोती कर दी, सफाई कर दी, फूस की छत डाला। लकड़ी नहीं है कि दरवाजे लगाए, तो टाट का पर्दा लगा दिया। नहीं पानी नहीं, टाट का पर्दा लगा दिया। सुन रहे हैं तो? नेटवर्क हटने बीच में से। हम इंतजार करने, पिलाओ, इत्मीनान से पिलाओ, साइड से पिलाओ। मकान रेडी, तवज्जो दीजिए। अचानक एक दिन बाप ने कहा, बेटा मेरे मरने के बाद तो जमीन के मालिक तुम ही लोग हो, अगर तुम लोग इजाजत दो तो अपने मकान के पश्चिम तरफ, मगरिब की तरफ, किबला की तरफ एक और मकान बना दो। बोला, अब्बा अब क्या जरूरत है, 5 मकान मेरे एक आपका बन गया, अब 7वें मकान की जरूरत क्या? गरीब बाप रोता हुआ कहता है, बेटा हम 5 उसमें नमाज पढ़ेंगे तो दुनिया वाले उसे अल्लाह का घर कहेंगे। जोर से बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था जोर से। यूं ही हमारी मस्जिदें नहीं छीनी गई है। हम 5 उसमें नमाज पढ़ेंगे, 6 आदमी, तो दुनिया वाले उसे अल्लाह का घर कहेंगे। आज का बच्चा कभी इजाजत नहीं देता।
मगर उस दौर के बच्चों ने कहा, अब्बा आपने तो हमारे लिए जन्नत की राह आसान कर दी, बनाइए। बाप बेटा मिलकर मिट्टी को गूंथने लगे और मिट्टी का मकान बन गया। फूस की छत डाल दी गई, मगर दीवार बहुत ऊंची नीची है। बच्चों ने कहा, अब्बू जान क्या घर की दीवारों की तरह इस दीवार को भी प्लेन कर दें? बोला, बच्चा बेटा कैसे करोगे? कहा, खेत से मिट्टी काटेंगे और इसको मिला के लीप देंगे, प्लेन कर देंगे। कहा, खबरदार, वो मेरा और तेरा मकान था तो अपनी मिट्टी से तुमने उसकी लिपाई पुताई कर दी। ये मकान अब मेरा नहीं है। हमने नमाजें पढ़ ली, दुनिया वाले इसे अल्लाह का घर कह रहे हैं। और जिंदगी पैदा कीजिए ना अपने अंदर, सुभान अल्लाह बोलिए। अब हमारी हिम्मत कि हम अपनी मिट्टी से इसकी लिपा पोती करें। बच्चों ने कहा, अब्बा फिर? बोला, ये उर्फ आम में जब अल्लाह का घर है तो जा कहीं से जन्नत की मिट्टी ले गया, जन्नत की मिट्टी से इसकी लिपाई पोताई करेंगे। बच्चों के पैरों तले से जमीन खसक गई। क्या अब्बा मुमकिन है? कहा, रे ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, तलाश करो, तलाश करो। आदमी क्या नहीं कर सकता। अभी हजरत नई खबर, एकदम ताजा तरीन खबर, एक आदिवासी झारखंड का, उसकी बीवी सिर्फ इसलिए मर गई कि डॉक्टर के यहां जाने का रास्ता जो था वो 70 किलोमीटर घूम के था, जबकि बीच में पहाड़ था, और पहाड़ पार कर लेने के बाद 5 मिनट में वो डॉक्टर के यहां पहुंच सकता था, मगर 70 किलोमीटर घूम कर रास्ता था। एकदम करंट न्यूज है, हिंदू आदिवासी है, रास्ते में उसकी बीवी मर गई। उसने चिता में आग देने से पहले आहद किया कि मैं अपने गांव से इस पहाड़ को काट कर रास्ता बनाऊंगा ताकि दूसरा कोई बीमार रास्ते में दम न तोड़ दे। अभी परसों ये खबर अखबार में आई कि उस आदिवासी ने पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। तो आदमी अगर जिद पे आ जाए तो क्या ना कर ले, बोलो? जन्नत की मिट्टी तलाश कर। टेंशन में सबसे छोटा वाला जो लड़का था बीमार पड़ गया। फजर की नमाज पढ़ के चारों बड़े गए झोला और बस्ता लेकर, शाम तक हाथ पैर घुटना जख्मी करके आ गए। बहुत कोशिश किया, पत्थरों से मिट्टी उठाकर सूंघा, मगर जन्नत की खुशबू नहीं आई। बहुत खूबसूरत खूबसूरत मिट्टी के तोदे थे, हमने उसे भी लेकर सूंघा, मगर जन्नत की खुशबू ना आई। अब्बा जख्मी हो गए। बोला, बेटा हारो मत, अल्लाह अपनी कुदरत से जरूर कभी न कभी तुम्हें नवाजेगा, मेहनत जारी रखो। ये 4 बेटे और एक बाप, 5वां तो घर में बीमार है। ये आपस में बात करते हुए जब शाम को घर जा रहे हैं तो छोटा लड़का को देखा कि बड़ा सा एक झोला लेकर आंगन में बैठ के मुस्कुरा रहा है। बोला, क्या बेटा क्या मुस्कुरा रहे हो, और ये सामने झोला में क्या है? तो बच्चे ने सीना ठोक कर कहा, अब्बा जन्नत की मिट्टी है। बोला, पागल बनाओगे क्या हम लोगों को? दिन भर तो तू घर से बाहर निकला नहीं, ये जन्नत की मिट्टी आई कहां? कहा, मेरा मुकद्दर था कि हम घर से बाहर नहीं निकले। बोला, नहीं समझे। बोला, माँ सुबह सुबह झाड़ू दे रही थी आंगन में। कब सुभान अल्लाह बोलिएगा आप? दम उखड़ने के बाद। पैरों में पासे पानी थी, हल्की सी छन छन की आवाज हुई तो मेरी आंख खुल गई, और जैसे ही मां के पैरों को जमीन से उठते और लगते देखा तो अचानक मुझको मेरे रसूल की हदीस याद आ गई। ऐ लोगों, कहां फिर रहे हो? तेरी जन्नत तो तेरे मां के कदमों के नीचे है। मैं उठा झोला लेकर, और दिन भर माँ जहां जहां कदम रखती रही, मैं उनके पैरों के नीचे की मिट्टी उठाता रहा। बताओ, अगर हर बेटा की ये सोच हो जाए तो क्या हमारा घर जन्नत की तरह नहीं हो सकता है? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर एजाज़े मिल्लत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान याद रखिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह कह दीजिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बातें अर्ज कर रहा हूं। मेरे नबी फरमाते हैं, क्या है हम लोगों के पास कुछ है? इतनी फुटानी कि आलिम को कुछ समझते ही नहीं हो। हाफिज और मौलाना को किसी गिनती में गिनते ही नहीं हो। अबे इनसे ज्यादा मालदार हो क्या? इनसे ज्यादा मालदार हो? इनकी बात छोड़ो, ही तो बहुत मालदार है, हमसे ज्यादा हो। ले आओ एक आदमी को भी, करोड़पति का बेटा हो या अरबपति का बेटा हो, ले आओ मेरे मुकाबले पर, ले आओ। अबे जमींदार मरेगा तो जमींदार के वारिस बनोगे, करोड़पति मरेगा तो करोड़पति के वारिस होगे, अरबपति मरेगा तो अरबपति के वारिस होगे। मगर ये उलमा है, ये जमींदार के वारिस नहीं है, ये अहमद मुख्तार के वारिस है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, जिंदाबाद, ये नबियों के वारिस है, इनका मुकाबला कर पाओगे? जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इसलिए पूरी जिंदगी के साथ सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक बंदे का अमल वजन होगा। फरिश्ते मिजाने अमल पर उसे तौलेंगे, उसके अमाल को। दिल थाम के रखिए, 99 नेकियां और 1 गुनाह। कम है क्या 99 गुनाह, 99 नेकी? तो बहुत है, तो सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोले? बहुत है तो बोलना चाहिए ना खुश होके। मैं जहां मस्जिद में इमामत करता हूं हजरत, जोहर की नमाज के बाद एक आदमी चिल्लाया जोर से, कहाँ है इमाम साहब? हमने कहा बे धीरे बोल, हम वो मौलवी नहीं है जो जोर से कौम हमारे सामने बात करे, बोल धीरे बोल। बोला नमाजी चोर हो गया, हम लोग बदतमीजी करेगा जबड़ा फाड़ देंगे, फाड़ देंगे जबड़ा एकदम। नमाजी कभी चोर नहीं हो सकता। बोला जब चोर नहीं हो सकता तो मेरी चप्पल कौन ले गया? हमने कहा ये जुमला बदल दो, नमाजी कसम खुदा की चोर नहीं हो सकता है कि कोई चोर नमाज पढ़ने आ गया हो। चोर नमाज पढ़ने आ गया तो नेकी 99 कम नहीं ना है। मुड़ी हिला रहे, 2 किलो का तरबूजा हिला रहे हो, 2 छटा की जबान हिला नहीं पा रहे हो। सुभान अल्लाह बोलो ना। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर सुनो, अंजाम सुनो। सिर्फ जुमा पढ़कर मस्जिद से भागने वालों, और अपना साइज भी भूल जाते हो कि किस साइज का तुम्हारा पांव है। हम लोग तो अंधेरे में हजरत स्टेज से उतर के जूते में पांव डालते हैं तो पता चलता है कि अपना है कि नहीं, मगर कौम मस्जिद से भागती है तो इसको काहे नहीं पता चलता है कि ये अपना है कि नहीं है। 99 नेकियां 1 गुनाह। फरिश्ते कहेंगे मौला तेरे बंदे की नेकियां 99 है। मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों, मेरा ये बंदा इतना काहिल सुस्त, इतनी लंबी उम्र दिया, 100 नेकी भी नहीं किया, ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते पकड़ेंगे, चल लहट, तू बीच में आने वाला कौन है? हम खुदा के हैं, खुदा हमारा है, हमें बात करने दे अपने रब से। रब ने कहा हाजिर करो। मेरे आका फरमाते हैं कि बंदा जाएगा रब की बारगाह में, रब फरमाएगा बोल क्या कहना है? का मौला मैंने कोशिश किया, नेकी 100 न हो सकी, मेरी खता है, मेरी खता है, मेरा गुनाह है, मगर ए अल्लाह तू तो अरहमुर राहिमीन है, तू तो गफूरुर रहीम है, तू अपने फजल से माफ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब साथ दीजिए वरना हम 4 बजे तक हटेंगे नहीं हम। सुभान अल्लाह। मौला तू अरहमुर राहिमीन है, मुझे बख्श दे। रब फरमाएगा फरिश्तों मेरा बंदा रो रहा है, मुझसे मगफिरत तलब कर रहा है, थाम लेना अपना कलेजा।
ले जा इसे क़यामत के मैदान में छोड़ दे। मेरे सारे बंदे मैदान क़यामत में है, इसको बोल कि मेरे किसी बंदे से एक नेकी मांग कर 100 कर ले, मैं इसे बख्श दूंगा। दौड़ा दौड़ा गया, मां पे नजर पड़ी, अम्मी जान एक नेकी। मां ने तड़प कर कहा, बेटा जब तक मेरे इख्तियार में था, हयात के अरकों का रंग बदल कर, अपने लहू को दूध का नाम देकर तेरी कमजोर रगों को तवाना या फराहम करना मेरी जिंदगी का शेवा था। मगर वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं है। आगे बढ़, आगे बढ़। बाप पे नजर पड़ी, अब्बा एक नेकी का। बेटा कांटों पे नजर पड़ती थी तो मैं अपना पांव उस पे रखता था, तुम्हें कांधे पे उठा लेता था, वो मेरे कब्जे में था। मगर है बेटा, तू नेकी मांग रहा है जो मेरे अमल के कशकोल में नहीं है। आगे बढ़, आगे बढ़। एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी। आवाम ने, अंसार ने, खानदान ने, भाईचारों ने, तमसायों ने, सब ने जब कहा आगे बढ़, ये इंसान एक नेकी की तलाश में, मेरे नबी फरमाते हैं 25,000 बरस तक क़यामत के मैदान में पैदल चलेगा। दिल थाम लो। 25,000 बरस तक पैदल चलेगा और अचानक मैदान क़यामत में गिर जाएगा। फरिश्ते कहेंगे उठ, चल एक नेकी का जुगाड़ कर। ये रोकर कहेगा, फरिश्तों अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं नेकी नहीं तलाश कर पाऊंगा। 25,000 बरस पैदल चला, रगरेशे जवाब दे गए, हड्डियां जवाब दे गई, सारे आज़ाए बदन जख्मी हो गए। फरिश्तों नहीं नहीं, अब नेकी नहीं तलाश करूंगा। खुदा ने हुक्म दिया है जहन्नम में जाने का, मुझे डाल दे जहन्नम में, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर अब पैदल नहीं चल सकता। मेरे आका प्यारे नबी फरमाते हैं कि फरिश्ते उसको लेकर जहन्नम के करीब जाएंगे। जैसे ही जहन्नम के दरवाजे पर यह इंसान पहुंचेगा, देखता है कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पर खड़ा है। हैरत से पूछता है, अरे भाई तू? बोला हम बेवकूफ हैं, तुम्हारी तरफ वजन कराने जाएं। बोले क्या मतलब? बोले तुम्हारे पास 99 नेकी तो तुम्हारा ही हाल है, हम जाए फंसने के लिए? मेरे पास 99 गुना है, हम एकदम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर घुस जाएंगे। इतना फेरा फेरी कौन करने जाए? लेकिन तू क्यों आया, तू बता। तुमको तो एक नेकी हासिल करने का मौका मिला का 25,000 बरस पैदल चले, मगर एक नेकी मिलती क्या, हवा तक नहीं लगी। तो 99 गुनाह वाला कहता है क्या करोगे, जाओ। इसीलिए तो हम उधर नहीं गए, जाओ। ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ेगा तो अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये 99 गुनाह वाला कहेगा, भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ठार। बोला क्या हुआ? बोला हम तो कन्फर्म है कि बच नहीं पाएंगे, मगर एक चांद से तू बच सकता है। बोला कैसे? बोला मेरे पास जो एक नेकी है ना, वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं हो रहा है। एक काम कर, एक नेकी तू ले ले, कम से कम मेरे गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। अरे मोहब्बत से बोलना चाहिए। मेरे गांव का तो एक आदमी जन्नत में जाएगा, मोहल्ले का जाएगा, बस्ती का जाएगा। का तू देगा? का ले ले। वो देगा, ये लेगा, रब की बारगाह में आएगा, मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का जुगाड़ हो गया। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी तकसीम कर रहा है? फरिश्ते कहेंगे, मौला तेरा बंदा वो जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा है, उसी ने दिया, उसको भी पकड़ के ला। जहन्नम के दरवाजे से वो भी पकड़ा जाएगा, देखता हूं कितना लगता है आपके दिल पर, वो भी पकड़ के लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, तुमने दिया? कहा मौला हमने दिया। कहा क्यों? कर रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं